अगर आप इंटरनेट यूज करते हो तो रिसेंट की कंट्रोवर्सी आपने जरूर देखी होगी, जिसमें इंडियाज गॉट लेटेंट के समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया ऑल्सो नोन एज बियर बाइसेप्स इन्वॉल्व है। हालांकि उसमें और भी जजेस थे पर प्राइम फोकस अभी इन दो लोगों पर है। आई वुडेंट गो के क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बिकॉज ऑब्वियसली यू वुड हैव कम अक्रॉस दोस क्लिप्स जहां पे वो सारे उन्होंने सो कॉल्ड जोक्स क्रैक किए। मेरे लिए तो वो जोक्स नहीं थे, इट वाज क्रिंज, प्योरली क्रिंज वट एवर रणवीर सेड। बट मसला ना उससे काफी ज्यादा बढ़ गया है अब। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरा इस पे क्या ओपिनियन है वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, बट लेट्स एड्रेस व्हाट हैपेंड फर्स्ट। रणवीर इलाहाबाद या क्रैक्ड जोक विच वाज एन इंसेस्ट जोक, विच वाज नॉट इवन अ जोक, एज आई सेड इट वाज प्योर क्रिंज। एंड वो जोक भी उसका ओरिजिनल जोक नहीं था, वो भी उसने एक अमेरिकन चैनल है उसका एक शो होता है उससे कॉपी किया था, ठीक है। एंड ही क्रैक्ड जोक, और उसके बाद पहले तो इट वाज मेंबर्स एक्सक्लूसिव कंटेंट जो सबके लिए नहीं था, विच मीन्स के वहां वही लोग थे जो उसके लिए कंसेंट देते हैं हु ऑप्टेड फॉर दिस शो। उसके बाद ये क्लिप वायरल होती है, इंटरनेट पे एक आउटरेज खड़ा होता है, लोग इसके खिलाफ इसके सपोर्ट में बोलना शुरू हो जाते हैं। पर इस सब के बीच एक बहुत बड़ी चीज जो मिस आउट लोग कर जाते हैं, दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे। यू सी, having an opinion on this is totally fine. Being pro this controversy or against this controversy, या pro Ranveer or against Ranveer or against what he said, is totally fine, that I understand and you should hold an opinion. But अगर उसने एक जोक क्रैक किया है या उसने कुछ बोला है, ठीक है, उसके बाद वो उसके लिए माफी मांगता है, विच ही डिड, ठीक है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसके बाद केसेस फाइल होते हैं, उसके बाद इवन देयर आर वीडियोस जो उसकी एनकाउंटर किलिंग के लिए भी डिमांड कर रहे हैं कि इसको तो मार ही देना चाहिए। तो इसमें ना बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है, विच इज लाइक आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ तक है, and where do you draw the line actually? Because see, comedy is meant to make you feel uncomfortable. That's what comedians try to do aspirationally. Comedy का मतलब ही ये होता है, satire का मतलब ही होता है कि it's meant to push boundaries in a society, but in a good way obviously. Now what has happened over the years, if you look at Indian internet space, particularly the uh, I would say Asian internet space, उसमें ना if you want fame, if you want followers, if you want to promote your content without inequality या within no time, तो उसके लिए it's very easy. आप vulgarity जितनी spread करते हैं वो उतना जल्दी फैल जाता है। या also if you use abusive language, see my opinion on this right now is कि I am against what he said, ठीक है, I am against promoting such content because obviously it does have an impact on the viewer. But ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रोग्रेसिव देश में या ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रोग्रेसिव कंट्री में अगर वहां पे अभी रिसेंटली इफ यू हैव रेड कि वहां पे ना 16 ईयर, इफ यू आर लाइक अप टू 16, तो यू कैन नॉट यूज सोशल मीडिया बिकॉज इट्स बैंड फॉर यू, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है एक बच्चे पे। 16 साल का एक बच्चा अगर इंटरनेट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उसको ये समझ नहीं होती है व्हाट्स राइट फॉर मी एंड व्हाट्स नॉट। इसको हम ना थोड़े अपने कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, लाइक आई वांट टू टेक दिस टू द कश्मीरी इंटरनेट स्पेस, व्हाट इज हैपनिंग हियर। हालांकि यहाँ उतनी वल्गैरिटी नहीं है, बट व्हाट वी आर डूइंग हियर इज कि जो इन्फ्लुएंसर कल्चर है ना, हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं ओवरऑल। क्योंकि जब आप किसी को अंधा फॉलो करने लग जाते हैं ना, कि आपको दिखता ही नहीं कि वो कहाँ सही है कहाँ गलत है, आप उसको रैशनली बाइफिकेट कर ही नहीं पाते, आप उसको समझ ही नहीं पाते कि मुझे कोई कौन सी चीज देखनी है कौन सी चीज नहीं देखनी, तो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। यू सी, यू गो ऑन इंटरनेट, यू हैव ऑप्शंस, यू हैव चॉइसेस। आप एजुकेशन का कंटेंट देख सकते हैं, राइट, आप फाइनेंस का कंटेंट देखते हैं, टेक्नोलॉजी, यू नेम इट, इंटरनेट हैज ऑल ऑफ इट। बट व्हाट डू यू चूज टू वॉच इज the discretion of the viewer. See, अब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, आई वुड नेवर encourage that कि गवर्नमेंट रेगुलेट करे इंटरनेट की स्पेस को कि whatever they want to be published should be published, because now digital media is the only media that has still some spine to say things out loud. अगर उस पे भी censorship आ जाती है तो I wouldn't appreciate that, and it's such a blow. But then where ये vulgarity और freedom of speech and expression को आप फिर इसको आप लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं दोनों के बीच में कि कहाँ where should we stop? You see, it's not about Ranveer Allahabadiya anymore. If you go to internet and you see trends like Get Ready With Me on Instagram, और फॉर दैट मैटर Instagram algorithm feeds you these things. एल्गो आपको यही चीज फीड करता है क्योंकि आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? यू स्क्रोल एंड द एल्गो रीड्स इट एंड दे वुड फीड यू विद दिस स्टफ। और जब ये कंटेंट चलता भी है तो एक क्रिएटर कोशिश करता है वो किसी तरह का कंटेंट बनाए क्योंकि ये कंटेंट चल रहा है। नाउ प्रॉब्लम इज नॉट विद द क्रिएटर, प्रॉब्लम इज नॉट विद द रेगुलेटर, प्रॉब्लम इज विद द कंज्यूमर। अगर आप वो चीज कंज्यूम कर रहे हैं, इट्स योर डिस्क्रिप्शन एंड यू आर ऑप्टिंग, यू आर चूजिंग टू वॉच इट, तो दैट इज वेयर द फॉल्ट इज। ये आपको डिसाइड करना है। यू सी, यू ऑलवेज would want to watch whatever you want to watch, आपको कोई enforce नहीं कर रहा है, and if you still choose to watch something that is not good for you, nobody can stop you from doing that, right? क्योंकि आप कितना ही regulate कर लोगे,
इसके लिए देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स, देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे सारा कंटेंट, जहाँ कोई सेंसरशिप नहीं होती, राइट, एंड यू कैन पोस्ट एनीथिंग यू वांट फॉर दैट मैटर. सो इसमें ना फिर जैसे कि अभी आया था वो ड्राफ्ट आया था हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आई थी, उसमें गवर्नमेंट कह रही थी कि दे विल रेगुलेट द इंटरनेट स्पेस एंड दे विल रेगुलेट द कंटेंट दैट इज बीइंग पुट आउट देयर. यू वुडंट वांट दैट एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली इफ दैट हैपेंस, so ultimately you are watching something that is pre-decided by somebody else, which is also not good for you because you are not deciding for yourself. If you look at the bad side of internet, what I mean by bad side of internet is जहाँ क्रिंज परोसा जाता है, वल्गैरिटी प्रमोट की जाती है, या ये सारी चीजें इनको प्रमोट किया जाता है, तो वो ना बहुत बूम कर रहा है पिछले कुछ सालों से. और उसको हम लेवल अप कुछ भी कर दें जैसे गेट रेडी विद मी, तो अल्टीमेटली वी ऑल नो कि क्या परोसा जा रहा है आपके लिए, और फिर आपका डिस्क्रिप्शन बनता है कि आप क्या करना चाहते हैं. आई हैव ऑलवेज स्टूड अगेंस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द रियल कल्चर. सेकंड कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मेरी पिछली वीडियोस भी अगर आप देख ले तो मैंने हमेशा ये बात की है कि वेन एवर यू आर यूजिंग सोशल मीडिया और इंटरनेट, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड विजिलेंट वेल चूजिंग व्हाट यू वॉच. और जो क्रिएटर्स या जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपको बड़े रैशनली डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या देख रहे हैं, तभी इसमें फर्क आएगा. It's not Samir Raina who is at fault, it's not Ranveer who is at fault, it's I think the consumer who is at fault because you are deciding for yourself. तो मेरा ओपिनियन इस पे है कि ठीक है, वट एवर ही सेड वॉज नॉट द राइट थिंग टू से, सो ही अपोलोजाइज्ड फॉर इट, उसने माफी मांगी उस चीज के लिए, फाइन, गेट डन विद इट. देयर इज नो नीड कि आप उसको डेथ थ्रेट्स दे रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली अगर यही वाली बात आ जाती है कि कुछ साल पहले तन्मय भी कैंसिल हुआ था, इफ यू नो अबाउट द एआईबी थिंग. उसके बाद डिफरेंट कॉन्ट्रोवर्सीज हुई ओवर टाइम, जैसे कुणाल कामरा इज अ बिग एग्जांपल, राइट. अब वो पॉलिटिकल स्टाइलिस्ट है, उसके जोक्स एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, वो भी तो कैंसिल हुआ ना इसी तरह से, क्योंकि मॉब जस्टिस, मॉब कल्चर को आप जब जस्टिफाई करते हो तो फिर you never know who is next, right? Because now people are deciding कि मॉब जहां जाता है वही that is the right thing to do. तो आपके पास डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ बचता है नहीं. तो मेरा मानना इस पे ये है कि ठीक है, whatever he said was not right, तो let him live his life now. ठीक है, बोल दिया जो बोल दिया, माफी मांग ली, उसके लिए खत्म हो गई बात. और मेंबर्स एक्सक्लूसिव कंटेंट था, जो लोग वहां थे, they chose for that type of comedy. That show was since its inception, that show was about this कि वो डार्क कॉमेडी पे बेस्ड था. ठीक है, और कॉमेडी भी अगर आप टेक्निकली देखें ना, there's always there are types of comedy. For example, there is insult comedy wherein you roast somebody, right? You make fun of somebody's personal things, तो वो insult comedy हो जाती है. या comedy में jokes होते हैं विचार punching up and punching down. तो punching up हो गया जब आप अपने से ऊपर लोगों पे joke crack करते हैं. punching down is like गरीबी पे joke crack कर दिया, किसी के appearance पे joke crack कर दिया, which is punching down, right? तो इसमें भी टाइप्स है. देयर आर डिफरेंट कॉमेडियंस हु वर्क अराउंड दीज थिंग्स, जिनका जॉनरा अलग है, जो अलग अलग चीजों, अलग अलग तरह की कॉमेडी करते हैं. स्टिल इट्स योर डिस्क्रिप्शन टू चूज व्हाटएवर यू वांट टू चूज. वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली इट्स फॉर यू टू डिसाइड. अगर आप इस बारे में अपना ओपिनियन रखते हैं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. व्हाटएवर आई सेड, यू मे डिसएग्री टू इट और यू मे अग्री, और मे बी आई हैव मिस्ड सम न्यूआंसेस इन दिस. हालांकि इफ आई वांट टू टॉक अबाउट दिस थॉरोली आई कैन गो ऑन फॉर आवर्स एंड टॉक अबाउट दिस, बट ऑब्वियसली आजकल की दुनिया में जहां आपको 1 मिनट का वीडियो भी 4 बार जो है फॉरवर्ड करना पड़ता है, वहां आप 10 मिनट की वीडियो क्यों ही देखेंगे. एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ, दैट यू डोंट अंडरस्टैंड कि आपका जो कंजप्शन का तरीका इवन है वो कितना खराब हो चुका है. आपकी जो अटेंशन स्पैन है जो कितना कम हो चुका है, आप अब नहीं कर पाते, आप 10 मिनट का वीडियो नहीं देख पाते, तो बुक तो क्या ही पढ़ेंगे आप, क्योंकि रियल कल्चर ने आपके दिमाग को डोपामाइन का आदी बना दिया है और आप इस एडिक्शन में इतना घुस चुके हैं. इवन सम पीपल डोंट इवन एक्नॉलेज इट. People who even acknowledge it are like they can't help it right now. So it's high time for our space, for Kashmiri culture, for Kashmiri internet space. As I have seen, there is so much of cringe that is being made, जो इंटरनेट पे परोसा जाता है हमें, और हम खुशी खुशी उसको क्रिएट कर देते हैं. और people who we call influencers, उनका आप स्टैंडर्ड देख लें और उनका देख लें तरीका, और वो क्या करते हैं, बाकी सारी चीजें, और जो उनके अंधे फॉलोअर्स हैं वो किस लाइन में जा रहे हैं, वो आप पे डिसाइड करना है. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, गुड बाय.